हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश के प्रति परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। पिछले दिनों एक सभा के दौरान प्रभु ने एक दर्शन दिया कि भारत के लिए विशेष प्रार्थना करो। आप जानते हैं कि इस देश से सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने प्रेम किया है। इस ब्रह्मांड को बनाने वाले यहोवा परमेश्वर ने इस देश से प्रेम किया है। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और उस जगत में भारत की एक भूमिका है। इतिहास देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य थोमा को भारत में भेजा ताकि भारत के लोग उद्धार पाएं। और जब मैं इस पवित्र शास्त्र बाइबल को देखता हूं, संत पौलुस कहते हैं कि अगर इसमें सारी बातें लिखी जाएं, आरंभ से सब कुछ लिखा जाए और जो कुछ यीशु ने कहा वो सब लिखा जाए, तो इतनी बड़ी पुस्तक बनेगी कि संसार में नहीं समाएगी। लेकिन उसमें भी हम हिंदुस्तान के नाम को देखते हैं। एस्तर की पुस्तक में राजा शहश के दिनों में जिसका राज्य 127 प्रांतों में कूश देश से लेकर हिंदुस्तान तक था, वो कितना अद्भुत परमेश्वर है कि इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में उसने भारत को स्मरण रखा। कम से कम हिंदुस्तान का नाम इस पवित्र शास्त्र बाइबल में आया। धन्यवाद करता हूं प्रभु का कि इस देश में प्रभु ने मुझे जन्म दिया। जैसा अभी मेरे बारे में आपको 2 शब्द कहे, मेरी बचपन से एक इच्छा थी कि मैं एक अच्छा सफल इंजीनियर बनूं और आगरा यूनिवर्सिटी से मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीआईसीआई बैंक के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किए। इस समय आप लोग जो ई बैंकिंग यूज करते हैं, जो गूगल पे, पेटीएम यूज करते हैं या ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं, उसके पीछे एक सिस्टम होता है ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, जो कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल बेस्ड होता है। 2001 में जब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आरंभ हुई थी, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं भारत देश का पहला बैच, जो 40 लोगों का बैच था, उसमें से एक था। मैं आपको 23 साल पुरानी घटना बता रहा हूं। तो इसलिए मैं आपका ये जो जीपे है और पेटीएम है, ये इन चीज़ों को अच्छे से समझता हूँ, इंटरनेशनल बैंकिंग को समझता हूँ। एक सफल इंजीनियर बनके मैं क्या कर लेता, क्या हो जाता? लाखों करोड़ों आत्माएं भारत के अंदर। मुझे याद है सन 2005 प्रभु ने मुझसे कहा कि उठ, मैं तुझे दूर दूर अन्य जातियों के बीच भेजूंगा और राजाओं और हाकिमों के बीच में तू मेरा गवाह ठहरेगा। प्रेरितों के काम 22-21 में। मुझे नहीं मालूम था परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं। उस रात मैंने निर्णय लिया 3:30 बजे और सुबह उठकर रिजाइन किया और सेवा में आ गया। मेरे प्रिय भाई सुदीप दयाल जी यहाँ बैठे हैं, जो मेरे मेंटोर भी रहे कैंपस कृषि संस्था में जब मैं ट्रेनिंग में था। तो आपका स्नेह मुझे मिला, आपका प्यार मिला। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ भाई सुदीप दयाल, हमारे बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपको देख पा रहा हूँ। सेवा में आ गया, सब कुछ अच्छा था, लेकिन अभी भी दर्शन की कमी थी। दर्शन जो है, जब तक स्वर्ग से ना मिले तब तक नहीं हो सकता। भारत के प्रति दर्शन, कि भारत के लोग उस सनातन अद्वितीय पराक्रमी परमेश्वर को जाने, उसका दर्शन प्राप्त करें। इसलिए भारत से प्रेम किया, भारत के आध्यात्म से प्रेम किया, भारत के साहित्य से प्रेम किया, भारत के इतिहास से प्रेम किया।
पवित्र शास्त्र बाइबल के साथ साथ तमाम धर्मशास्त्रों को उठाकर देखा कि इसमें लिखा क्या है। गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद, पुराण, श्रुति, काव्य ग्रंथ। अगर यहां पर कोई दर्शन का छात्र है तो वो जानता है कि भारतीय दर्शन में 9 दर्शन पाए जाते हैं। 6 आस्तिक दर्शन है, 3 नास्तिक दर्शन है, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन। ये दर्शन क्या होता है? मनुष्य की भक्ति का लक्ष्य क्या है? मनुष्य की भक्ति का लक्ष्य क्या? आप किसके गीत गा रहे हैं, किसकी आराधना कर रहे हैं? क्या आप उसे जानते हैं? और अगर आप उसे जानते हैं तो उसकी भक्ति का लक्ष्य क्या? आपको अंततः क्या मिलेगा? आप जिसके लिए ताली बजा रहे हैं, जिसकी वंदना कर रहे हैं, जिसके नाम को महिमा और आदर दे रहे हैं, अंततः उससे आपको क्या मिलेगा? हमारे हिंदू प्रिय भाई बहन, मुस्लिम भाई बहन, सिख भाई बहन ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, अंततः उनकी भक्ति का लक्ष्य क्या है, कारण क्या है? भक्ति का एक ही लक्ष्य है कि हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जाने। मैं यहां पर खड़ा हूं, हमारी प्रिय बहन ने मेरे बारे में 2 शब्द आपसे कहे, लेकिन वो मेरा संपूर्ण परिचय नहीं है। मेरा संपूर्ण परिचय कौन दे सकता है? क्या ये 700 लोगों में, 500 लोगों में कोई व्यक्ति है जो ये खड़ा होकर यहां पर कहे कि मैं आपका संपूर्ण परिचय दे सकता हूं? मुझे क्या पसंद है, मैं कौन हूं, कहां रहा, मेरे जीवन की आयु के वर्ष कहां से कहां निकले, मैंने कहां से पढ़ाई की, जब तक आपको बताया ना जाए, जब तक आप पर प्रकट ना किया जाए, आप नहीं जान सकते। उस सनातन अगोचर परमेश्वर का प्रमाण, उसकी उपस्थिति का प्रमाण, उसके स्वभाव का प्रमाण, उसके जीवन के बारे में, उसकी सामर्थ्य के बारे में कौन बता सकता है? संत तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, तुलसी याजक आए के कौन भयो समृद्ध, तुलसी याजक आए के कौन भयो समृद्ध, कंचन पे कुंचन किन्ना पसारो हाथ। इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने पाप ना किया हो, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो उस परमेश्वर का परिचय दे सकता है? कोई व्यक्ति परमेश्वर का परिचय नहीं दे सकता। परमेश्वर का परिचय केवल परमेश्वर स्वयं ही देगा। सुन लीजिए, जब अब्राहम 99 वर्ष हो गया, परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। और अब अपना परिचय बताया। सुन लीजिए इसको, रुकिए। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूं। वो कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं, गुरु पीर पैगंबर नहीं हूं, ज्ञानी नहीं हूं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। और आगे क्या लिखा? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। भक्ति का लक्ष्य क्या है? भक्ति का लक्ष्य है सिद्धता को प्राप्त करना। एक मनुष्य सिद्ध बन सके, और सिद्धता के लिए एक पैमाना है। हम भौतिक जगत में रहते हैं, और भौतिक जगत में जब कोई वस्तु बनाई जाती है, मान लीजिए ये चेयर बनाई जाती है जिस पर आप बैठे हैं, या कोई भी चीज बनाई जाती है, उसका पहले एक मॉडल बनाया जाता है। वो कंपनी एक कार का मॉडल बनाती है, एक बिस्किट का मॉडल बनाती है, एक साबुन का मॉडल बनाती है, एक कुर्सी का मॉडल बनता है। और जब वो मॉडल सक्सेस हो जाता है, आगे की सारे जो मॉडल है उसको देखकर बनाए जाते हैं। हजारों लाखों कॉपियां बना दी जाती हैं उसकी। तो भक्ति का लक्ष्य है उस परमेश्वर की सिद्धता को प्राप्त करना।